नमो बुद्धाय, जय भीम। नवोदय जय भीम। अभी हम परिचय करने जा रहे हैं सोनटक्के साहब का। और सोनटक्के साहब गुजरात में हैं और बुद्ध धम्म का काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से उनका परिचय जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे। तो साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये घर घर बुद्ध जयंती वाला जो प्रोग्राम है, इसके संबंध में कुछ विस्तार पूर्वक आप जानकारी देने की कोशिश करेंगे और आप अपना सबसे पहले परिचय देंगे। मैं आपसे जी ऐसे जी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 22 प्रतिज्ञा अभियान यानी जय विज्ञान। तो मेरा नाम अरविंद सोनटक्के है, जो माता पिता ने रखा है। और मुझे जब गुजरात में पूछते कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं डायरेक्ट बोल देता मैं दीक्षा भूमि का रहने वाला हूँ। अब कौन महाराष्ट्र बताया, नागपुर बताया, तो मैं बोलता मैं दीक्षा भूमि का हूँ। जैसे मैंने दीक्षा भूमि का बोला कि सब प्रश्न खत्म हो जाते। तो मेरा नाम अरविंद सोनटक्के, और मैं यहाँ गुजरात में हूँ पिछले 4 साल से। फुल टाइम बौद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ, और मुझे मेरे जीवन में जो जो समझ में आया वो काम करता हूँ। और मेरी शुरुआत जो है वो है 22 प्रतिज्ञा की दवाई पेशेंट को देने का। अच्छा अच्छा। पेशेंट को देने का। तो मैं कंपाउंडर हूँ, और मेरे डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने जो दवाई दी है वो गुजरात में पेशेंट को पकड़ पकड़ के देने का काम फिलहाल करता हूँ। और वो 22 प्रतिज्ञा अभियान, बाबा साहब का अभियान, बुद्ध धम्म के क्रांति का अभियान, ऐसा करके मैं गुजरात में और जहां जहां महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जहां जहां पंजाब में हो सके मैं वहां काम करता हूँ। और उसी के साथ में गुजरात में 22 प्रतिज्ञा का जैसा कहा तो वैसे घर घर बुद्ध जयंती। तीसरा है विज्ञान लोकप्रियता घर घर में। और चौथा है कि निरीश्वरवादी विचारधारा। और पांचवा है कि भाग्य आत्मा दहन का त्योहार मनुस्मृति दहन के उपलक्ष्य में। ये 5 प्रोग्राम गुजरात में जन जागृति के लिए मैंने यहाँ शुरू किए हैं, और मुझे अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला है। तो ये बहुत बढ़िया काम है। मतलब जो आज हम देखते हैं कि विज्ञान की बहुत जरूरत है, क्योंकि विज्ञान ही समाज को बचा सकता है, जन जागरण पैदा कर सकता है। और विज्ञान से ही हम सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग ओपन होता है। मतलब विज्ञान से, जो तथागत का जो विज्ञान है, ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। और तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस कार्य से आप जुड़े कैसे, मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बस प्रेरणा मिली कहाँ से ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरे जीवन का मकसद है कि मरने के बाद सब बंद कर दूं। तब तक ये बाबा साहब की जो क्रांति है उसमें सभी आ गया। आपको शब्द शब्द जाति जाति का विध्वंस से लेकर घर घर में भारत को बौद्ध में करने से लेकर संविधान संस्कृति घर में पहुंचाना। मैं दीक्षा भूमि का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा 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 और अच्छा। जीवन में हाँ एक ही लक्ष्य रखा था कि बाबा साहब का जो मिशन है उसके लिए जीवन अर्पण करना, यही प्रेरणा। बाबा साहब का जो भी मिशन मुझे समझा है उसको अर्पण करना। मैं एक उदाहरण दूंगा। अम्बेडकर कॉलेज दीक्षा में भाषण चालू था, और महान वक्ता थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार के 5 लोग होते तो बोले आज तक क्रांति हो गई थी। मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला सर 2 लोग मिल गए। बोले कहाँ है? बोला एक आप और एक मैं, अब 3 लोग ढूंढ लेंगे। हम्म। तो बाबा साहब की क्रांति के लिए लोग 5 लोग ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए जिंदगी मरते दम तक मैंने सोचा कि मैं एक तो बन जाऊं। यही मेरी प्रेरणा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मतलब आप स्वयं प्रेरित है कुल कुल मिला के। और आपको हाँ जैसे, मतलब आप स्वयं स्वयं से प्रेरित हुए। विचार सुन के स्वयं प्रेरणा, ये सबसे अच्छी प्रेरणा होती है। बजाय कि दूसरे आपको प्रेरित जी करें, तो जी। वो तो कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रेरित जो व्यक्ति होता है, वो लंबे समय तक काम करता है और दिल से काम करता है। तो ये जो आपका जो जी अभियान है, तो इस अभियान जैसे हम लोग भी मध्य प्रदेश में करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं जानना हाँ चाहता हूँ। बिल्कुल। पहला तो है आज का मुद्दा है कि अभी कोरोना का संकट है। जी हाँ जी। कोरोना से आपको और मुझे, हमारे आपका परिवार और मित्र, इनकी मृत्यु की खबर मिल रही है। हम्म। और अनिल साहब से मेरी बातचीत हो गई कि अभी मृत्यु की खबर मिलती है। फेसबुक खोलो, कहीं भी व्हाट्सएप देखो, कोई ना कोई मृत्यु की खबर मिल रही है। और मृत्यु के भय से भी हमें मुक्ति मिल सकती है अगर बुद्ध को जाने और समझे, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। तो मेरा कहना है कि मैंने गुजरात में घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति शुरू किया। अब लोगों को भाषण देना, प्रवचन देना कि क्या करना, मुझे लगा क्यों ना मैं दवाई का काम करूं। 22 प्रतिज्ञा की दवाई तो थी, लेकिन बुद्ध की दवाई घर घर में पहुंचे। इसलिए घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति।
और इसका सीधा संबंध है कि अभी इस वक्त पूरे देश में संकट है, भयानक महामारी से भी भयानक संकट है। उस संकट में जो व्यक्ति है परिवार का, वह दवाखाना जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जा रहा है, लोगों को फोन कर रहा है मुझे मदद करो, ये करो। इस भयानक अवस्था में अगर आप मध्य प्रदेश और मैं अगर पूरे भारत में घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णिमा मनाने से कोई, हम तो अंधश्रद्धालु तो ही नहीं, अंधविश्वास ही नहीं है, लेकिन हमको बुद्ध को त्रिशन पंचशील बोले, कम से कम बच्चों को, बूढ़ों को, हमारी माता बहनों को बुद्ध की विचार समझेंगे। तो मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा त्योहार आप और मैं मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, और वह यह करेंगे घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध पूर्णिमा, और घर घर बुद्ध क्रांति, और घर घर दुख का ज्ञान, हर किसी को ज्ञान हो। इसलिए आप और मैं मिलकर पूरे भारत में घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध पूर्णिमा और घर घर दुख का ज्ञान समझे, ये मुहिम अगर चलाएंगे तो लोगों को, जो अभी बहुत, मैं आपको क्या उदाहरण दूं, आप ही को भी वो अनुभव है कि जब पहचान के आदमी के, मित्र की, रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है तो घर वालों को, दोस्तों को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने गुजरात में घर घर बुद्ध जयंती का जो मुहिम है, यह गुजरात में राजकोट में मैंने शुरू किया। कि मुझे लोग भाषण के लिए बुलाते थे और मुझे भाषण देने वाले कभी पसंद नहीं आए, तो बेचारे भाषण देते रहते, और वह भाषण के लिए मरेगा कौन, यही प्रश्न था। तो मैं भी भाषणबाज हो गया, लेकिन मुझे लगा गुजरात में घर घर बुद्ध जयंती क्यों न चलाए, और मुझे रियल में मतलब बहुत अच्छा सक्सेस मिला। और मैं अभी, आपने जो पूछे कि मध्य प्रदेश में क्या किया जाए, तो मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर ये आप देख पाते हैं तो। देख रहे हैं। ये आपको, ये स्टिकर है, हाँ ये स्टिकर है, गुजराती में है, और ये ऐसा स्टिकर खुलता है। अब ये स्टिकर जैसे ऐसे खुला है तो हम ना, मैं गांव गांव घुमाऊं, और गांव में मेरी टीम, मेरी गाड़ियां रहेंगी, मेरे साथ लोग रहेंगे, और तालुका तालंबोर भी है, राजकोट है, वेरावल है, दीव है, सुरेंद्र नगर है, अहमदाबाद है। अब ये स्टिकर खोलने का दरवाजे पर चिपका दे, इसमें क्या लिखा है मैं हिंदी में बताता हूँ। पहला लिखा है करुणा, प्रेम करुणा सत्य न संस्कार, प्रेम करुणा सत्य न संस्कार, घर घर बुद्ध जयंती संस्कार। हवे यानी अभी गुजरात में 15 लाख घरों में, અને भारत में 10 करोड़ घरों में बुद्ध जयंती संस्कार। इसका अर्थ कि अब की बार गुजरात में 15 लाख घरों में और भारत में 10 करोड़ घरों में बुद्ध के संस्कार आएंगे। दरेक घर में बुद्ध जयंती मनावी, दरेक घर में महापर्व उजवानी शुरुआत पहल करी शको छो। यानी आप जहां भी है, इस बुद्ध के संस्कार का, बुद्ध के ज्ञान का, बुद्ध के विज्ञान का कोई जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर जिसको भी घर में बुद्ध के संस्कार चाहिए, बुद्ध के विचार चाहिए, बुद्ध का ज्ञान चाहिए, बुद्ध का विज्ञान चाहिए, वो कोई भी जाति धर्म का हो, वो अपने घर में ला सकता है। और हर मानव को, तो हर भारत के नागरिक को बुद्ध के संस्कार चाहिए। तो ये जो स्टिकर है, हमने करीबन 1 लाख स्टिकर दरवाजे पर जाकर चिपका। अभी बंद है, अभी इस साल, अभी कोरोना लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण बंद है, नहीं तो मैं अब की बार कम से 10,000 गांव घूमने वाला। अब इसके बाद रिक्शा होता है ना, आपने रिक्शा दे, उसके पीछे बहुत बड़ा डिजिटल बैनर, वह बैनर हमने, हाँ डिजिटल बैनर, जब हम सोएंगे तो रिक्शा का बैनर बोलेगा। फिर हमने रिक्शा के बैनर लगाए, और रिक्शा वाले सब हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बड़े खुश होते थे। बाकी कंपनी वाले, जैसे रिलायंस कंपनी वाले, तो उसको रोज का 10 रुपए देते, अब मैं तो उसको 0 पैसे दे रहा हूँ, वो बड़ा खुश है, वो फिर बैनर लगा। फिर उसका भी मैंने मेरे फेसबुक पर बहुत अच्छी शॉर्ट मूवी डाली है, आप जरूर देखना, अरविंद सोनटक के नाम से फेसबुक है, तो फेसबुक पर शॉर्ट मूवी डाली। फिर उसके बाद मैंने घर घर बुद्ध जयंती के लिए बहुत अच्छे शॉर्ट मूवीज बनाई, और वो गुजराती में बनाई। मुझे खुशी है कि गुजराती में घर में अगर बुद्ध के संस्कार आएंगे तो क्या फायदा होगा, ये समझाने के 3 मिनट से लेकर 15 मिनट, इतने मिनट की मैंने 5 मूवी बनाई, और 5 मूवी को मैंने गुजराती भाषा में, गुजराती लोगों में लॉन्च किया। अब इसका असर बहुत अच्छा हो गया। अब पिछले साल क्या, जैसे लॉकडाउन अब करना क्या, फिर हमने ये रिक्शा बैनर का 10, ये जो स्टिकर है इसके 100, और पॉम्पलेट बनाए ना, पत्रक, शुद्ध गुजरात, सब गुजराती में, ये बनाकर उसके पैकेट बना, और वो पैकेट हमने गांव गांव कुरियर से भेज दिया। यानी जिसको पैकेट मिलेगा वह उसमें खोलेगा, पैकेट में क्या मिलेगा उसको, बढ़िया 100 स्टिकर मिलेंगे, फिर वो 100 बैनर्स, रिक्शा बैनर्स मिलेंगे, और पॉम्पलेट मिलेंगे 100। ये मटेरियल फ्री में दिए,
पूरा मटेरियल मेरा मेरा मैंने गुजरात में कभी भी किसी को 1 रुपया दान मांगा नहीं कि बाबा साहब ने मुझे बहुत दिया, मैं अमीर आदमी हूँ। अब बाबा साहब ने इतना दिया तो खर्चा कहाँ कर, यही तो करना पड़ेगा। तो ये मटेरियल मैंने पिछले बार करीब 200 से ज्यादा गांवों में भेजा। मैं बैठे बैठे भेजा था। अब ये देखा कि मैंने कुरियर से जब पैकेट बनाकर मटेरियल भेजा, गाँव में जो मटेरियल मिला वो तो पड़ता है कम से कम, अरे क्या है ये, क्या है ये, क्या है। फिर हमने सिस्टम बनाया, कोई बेन है, बेन यानी आप बहन को बेन बोलते, माता को बहन बोलते, तो बेन अगर होंगी तो उसको काम दिए, वो बेन उनको फोन करेंगे, सर आपको मिल गया, बोलेंगे हाँ मिल गया, वो इसको खोलो, उसका रिक्शा पाना, रिक्शा वालों को जब रिक्शा वालों चाय पिलाओ, फिर वो रिक्शा बैनर के पीछे लगाएंगे और फिर आपके दरवाजे पर लगाओ, फिर आप ना बस्ती में पैदल घूमो, घर घर जाकर है 5-10 लोगों की टीम, एक घर से दूसरे घर है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, और स्टिकर दरवाजे, और स्टिकर बहुत मजबूत है, 1 साल निकलता है, एक बार चिपका देंगे, बूढ़े बूढ़े भूल जाएंगे, लेकिन स्टिकर बच्चे ने भूल के, बच्चे पढ़ते हैं ना, बुद्ध जयंती मनाओ तो बच्चे माता पिता को याद दिलाते हैं, अरे भाई बुद्ध जयंती मना, बुद्ध पूर्णिमा मना, तो बच्चे माँ बाप को याद दिलाए कि बुद्ध पूर्णिमा मनाओ। इसलिए मैंने ये माइंड गेम किया, और पिछले साल मैंने इसके लिए फिर मैंने कहा कि अगर बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा घर में मना रहे हो, उसका प्रमाण क्या है, आई वॉन्ट एविडेंस, इट शुड बी एविडेंस। अब उसके लिए मैंने सबको कहा कि आप ना आपका लाइव फेसबुक पर या वीडियो बनाकर मुझे 3 मिनट का भेजने का। तो पिछले साल मुझे 1,500 वीडियो मिले, 1,500, 1,500 वीडियो मिले। मैंने कहा झूठ बोलने वाले का आपको और मुझे तो पकड़ने पड़ता, लोग झूठ बोलते ना, खुश करने के लिए कुछ भी बोलते थे, सर मैंने ऐसा किया, मेरे गांव में ये किया। मैंने बोला नहीं, तुम्हारा वीडियो दिखा। तो मैंने जो गुजरात में प्रयास किया, जो मॉडल बनाया, वह अभी कोरोना समय के वक्त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जूम मीटिंग के माध्यम से लेकर, फेसबुक लाइव से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, उसमें हम लोग ये जरूर चला सकते कि मध्य प्रदेश और भारत में और गुजरात और महाराष्ट्र में घर घर बुद्ध जयंती आप मनाइए, और उसको लाइव करो, फेसबुक को लाइव करोगे, फ्रेंड सर्कल 5,000 हो, 50 हो, वो तो देखेंगे, अरे भाई इसके घर में बुद्ध जयंती मन रही है। तो ये लाइव का ये पहला पॉइंट है कि भाई बुद्ध जयंती 26 मई को आ रही है, तो बुद्ध जयंती के हमारे लिए कोई दिन नहीं है, हम बुद्ध विज्ञान वाले हैं, तो सोमवार और मंगलवार और तारीखें ये हमने मनुष्य ने बनाई है ना। तो इसलिए 26 जिस दिन भी बुद्ध जयंती मनाओगे तो कृपया उसको लाइव करने का, रिकॉर्ड करने का, और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालो, व्हाट्सएप पर डालो, फेसबुक पर डालो, इंस्टाग्राम पर, जिसने भी जो लाइव करेगा उस पर विश्वास, जो लाइव नहीं करेगा उसकी कहानी। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में आप बड़े क्रांतिकारी लोग हैं, और अगर आप गुजरात में कितना कठिन काम करना है आपको मालूम होगा, आपको कल्पना होगी गुजरात में काम करना। उस गुजरात में मैंने प्रयास कोई किया, कई लोग, हजारों लोग जुड़े, मुझे खुशी है, और उनके मदद से घर घर बुद्ध जयंती का प्रोग्राम हमने गांव गांव, शहर और तालुका में पहुंचाने का प्रयास किए, और उसका लाइव आपको शूटिंग, आपको शॉर्ट मूवी, आपको ये सब मटेरियल यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक चैनल पर आपको मिल सकते हैं। अच्छा साहब, मैं ये और जानना चाह रहा था, आप क्या लिटरेचर भी तैयार कर रहे हैं इसके संबंध में और कुछ? बिल्कुल, लिटरेचर है मेरे पास बहुत। अच्छा अच्छा। मैंने किताबें भी लिखता हूँ, मेरा काम धंधा पानी पर लिखना है। तो मैंने गुजराती में किताब लिखी है, और वह है, उसका नाम है भाग्य आत्मा दहन त्योहार, यानी 25 दिसंबर को भाग्य आत्मा दहन का, सब भगवान ईश्वर परमेश्वर गॉड अल्लाह की मैयत का कार्यक्रम 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हम लेते हैं, पिछले साल यानी ये साल नहीं, उसके पहले 2019 में 38 जगह गुजरात में लिया था। आप कल्पना करो, पुलिस परमिशन से लेके लोगों को कन्विंस करना, भाग्य आत्मा दहन का त्योहार, वह भी डेड बॉडी। और ये देखो, ये आपको पोस्टर दिखाता हूँ, ये तो अभी हिंदी में है क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में किया था। ये हमारा एक क्रिमिनल है, हमने क्रिमिनल पकड़े नीचे में, देखिए ये क्रिमिनल है। अगर आपकी बार कोरोना गया तो 1,000 जगह लूंगा। ईश्वर परमेश्वर की लाश यात्रा ऐसे बोलेगे अपन, धर्म की लाश यात्रा, अंधविश्वास की लाश यात्रा, जो भी शब्द लगा, भाग्य नसीब और आत्मा की लाश यात्रा। तो लोगों को मुझे प्रयोग के साथ जाने, मेरा प्रवचन तो चलते रहेगा लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि भाग्य आत्मा दहन त्योहार, तो इसका भी गुजरात में जबरदस्त। तो इसमें जो भाग्य आत्मा को मानने वाले लोग हैं उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? जो कुछ लोग हैं कि नहीं, अभी तक खून नहीं किया मेरा। हाँ?
अभी तक मेरा खून नहीं हो गया। भाई गुजरात तो बहुत, गुजरात में अंधश्रद्धा अंधविश्वास का होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया है। में सप्लाई करते हैं यहाँ से। हाँ, वहां से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होता बहुत है। बड़ा है ना, इंडस्ट्री है वो। इंडस्ट्री इंडस्ट्री हाँ, यानी अंधविश्वास, भाग्य, आत्मा, नसीब का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री में गुजरात में मैंने 2019 में 38 जगह मैंने कार्यक्रम लिया और उसका लाइव करवाया। और नागपुर में जो आवाज चैनल है उनके भी लोग आए थे, उन्होंने भी शूटिंग की उस वक्त, उनको भी आश्चर्य हो गया। बुद्ध के विचार जो है पूरे वैज्ञानिक विचार है, और वो जिनका जो लोग अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं या गलत रास्ते पे है, तो वो तो सही रास्ते पे लाने का प्रोग्राम है। तो वो तो उनको जब पता चलेगा कि हम में इतनी गलती है, तो वो तो आपके मित्र बन जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपके साथ दुर्व्यवहार होने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जो कुछ अगर मूर्ख नहीं, लोग अगर करने विरोध, देखिए विरोध, हाँ, बोलिए बोलिए। अगर कोई मूर्ख लोग विरोध अगर आपका प्रश्न, हाँ, कोई अगर मूर्ख अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे, तो आपके समर्थक भी तो बहुत है। पूरे भारत भर में समर्थक है, आपका समर्थन करने वाले भी तो बहुत है, उनको मालूम है। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपने जो कहा कि बुद्ध का विज्ञान, ये तो आप और मैं जानते हैं बराबर। अब ये विज्ञान, बुद्ध का सत्य और बुद्ध का विज्ञान पहुंचाने का हमें टेक्निक्स डेवलप करने के समय के साथ, क्योंकि अभी ये जो टेक्निक, अभी हमारी टेक्निक से हर घर में बुद्ध का सत्य और विज्ञान नहीं पहुंचा है। वी नो दैट इट्स द ट्रूथ, लेकिन ये सत्य और विज्ञान को घर में पहुंचाने के लिए, संस्कार में, मन में, यानी ब्रेन में पहुंचाने के लिए कल्चरली प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंट, लेक्चर, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट मूवीज, पॉम्पलेट, लिटरेचर, ये पूरा फ्लो होना चाहिए, पूरा कंटिन्यूस फ्लो। अब मैंने गुजरात में आया ना, गुजरात में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने सबसे पहला काम किया, लिटरेचर बनाया। कि जब तक मेरे प्रवचन से फायदा, शुरुआत में मुझे गुजराती आती नहीं थी, वो सीखने के लिए कम से 3 महीने लगे मेरे को। अच्छा अच्छा। अब 3 महीने में गुजराती सीखा, अभी मैं गुजराती में प्रवचन देता हूँ। अच्छा अच्छा, गुजराती में आप तो प्रवचन बोलने, देते थे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई, जैसा देश वैसा भेष, लेकिन बराबर। ये जैसा देश वैसी भाषा। मैं इनकी भाषा नहीं बोलूंगा तो ये मेरे शब्द का मुर्दा रहे, तालियां बजाएंगे, लेकिन मुर्दा शब्द है वो तो बढ़िया बोलते हैं। यहाँ लोग मिलेंगे, आज मुझे यहाँ जैसी ज्वाइन हो गया तो लोगों ने कहा कि साहब अंग्रेजी मत बोलो। अब मैं तो दीक्षा भूमि वाला हूँ, मेरे को इंग्लिश बोलने की आदत है। तो बोले अंग्रेजी, मतलब क्यों? बोले आप इंग्लिश बोलेंगे तो हम बोले बहुत तालियां बजाएंगे, समझेगा कुछ नहीं, कम से कम हिंदी तो ही बोलो। तो मैंने लिटरेचर बनाया, जब शुरुआत में आते 1 साल मेरा लिटरेचर बनाने। अच्छा अच्छा अच्छा। और लिटरेचर बना, हाँ, गुजराती भाषा में लिटरेचर, गुजराती और वो भाषा में? लिटरेचर बनाकर गुजराती भाषा में। क्योंकि मैं अगर तमिल में, मेरे समझो तमिलनाडु में मेरी पोस्टिंग होती थी ना, तो मैं 1 साल में लैंग्वेज सीखा होता, पूरा मटेरियल तमिल भाषा में। क्योंकि जिस, अगर धम्म का प्रचार करने का, तो उसका मटेरियल भी तो उसी भाषा में लगेगा ना, हमारी इंग्लिश थोड़ी समझेंगे बेचारे लोग। तो इसमें जो जनजागरण, जो आपने जनजागरण किया है, उसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं? मतलब कुछ लोगों के जीवन यापन में कुछ आपको परिवर्तन दिख रहा है? जो लोगों ने बुद्धिज्म को जानना चालू किया, समझना शुरू किया, और ये अंधश्रद्धा से जो बाहर निकल रहे हैं, तो उसका एक कोई सर्वे आपने किया कि आपके जो कार्यों के क्या मैं परिणाम आ रहे हैं? इसमें उदाहरण दूंगा, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मेरे दीक्षा भूमि का, नागपुर जी दीक्षा भूमि का। जी। तो लोग, मुझे बड़े बड़े लोग मिलते थे, और मैं सब प्रवचनकार, भाषणबाज लोगों का दुश्मन। सिंपल सा प्रश्न रहता था कि आप भाषण बहुत बढ़िया दिए, प्रवचन बहुत बढ़िया दिए, वंदन करता हूँ, आपके अभिवादक पैर छू लेता हूँ, भाई आपने कहा वो क्रांति कब करोगे, बस इतने। ज्यादा प्रश्न, एक ही प्रश्न था, आपने जितना कहा वो क्रांति के लिए आप क्या करेंगे। अब बेचारे वो जो डर जाते थे, विद्यार्थी था, अब तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। तो बोलने का मतलब, मैंने इसके ना, मेरे पास टेस्ट करने का ना डेटा, कि भाई इसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने ये कहा कि उसमें अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मैं जल्दी से बोलता नहीं कि भाई वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो लोग बोलते क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? अब लोग तो मुझे वो भेजेंगे, वीडियो भेज रहे, व्हाट्सएप पे भेज रहे, फेसबुक में दे रहे, मेरा फ्रेंड सर्कल फेसबुक में बढ़ रहा है, फिर लोग मिलते हैं, फिर मेरा सत्कार हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मैं बुद्ध का लीडर हूं। बोले इसका अर्थ क्या है? मतलब जो नहीं हुआ वही दिखता है। व्हाट इज रिमेन टू बी डन आई सी ऑल द टाइम्स। जो करने का रह गया, नहीं कर सका, वही देखने वाला मैं बुद्ध का लीडर हूं। जो किया
वो तो बस समाधान है। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि मेरे पास तो पूरा एक रूम भरा हुआ है, वो जो मटेरियल है, गुजराती, फिर रजिस्टर है, लोगों ने लिख कर दिए, ये हो गया, वो हो गया, राइटिंग में दिए, गांव में लिख कर दिए, कोई मतलब नहीं है। अगर हम, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फिलोसॉफी, कि भाई हम, जैसे बुद्ध का पहला वाक्य ना कि जीवन में दुख है, तो मेरा कहना है कि भाई मेरा जो बच गया वही मुझे दिखता है। तो मैं गुजरात में समाधान के लिए इतना ही कहूंगा कि सौराष्ट्र में, जहां करीबन 9 डिस्ट्रिक्ट है, और सूरत और अहमदाबाद में मेरा मटेरियल, मैंने जो बनाया मटेरियल, मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने 22 प्रतिज्ञा अभियान ने जो मटेरियल बनाया था, करीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में हमने भेजे, पहुंच गया। रिजल्ट क्या है मालूम नहीं। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, और शॉर्ट फिल्म जबरदस्त बनाई, यानी आप अगर देखें ना खुश हो जाएंगे। और आवाज चैनल ने जो 3 शॉर्ट फिल्म 4 साल पहले बनाई थी, आवाज चैनल नागपुर वाले ने, उनको मैंने ये स्क्रिप्ट दिया, मैंने बोला मुझे ऐसे चाहिए, और वो प्रीतम मुलकुंडे जी का धन्यवाद, और वो अमन कांबळे का भी धन्यवाद, उन्होंने 3 शॉर्ट फिल्म बनाया, उसको कम से कम 80 लाख लोगों ने शेयर की। 80 लाख इतना चला हुआ, घर घर बुद्ध जी, हाँ 80 लाख लोगों ने, घर घर बुद्ध जी, कोई टॉपिक कुछ नहीं, मैं पक्का सेल्स मैन हूँ, प्रोडक्ट और मार्केटिंग बस इतना ही करता हूँ। तो मेरे वो प्रोडक्ट उस वक्त था घर घर बुद्ध जयंती। तो आपके प्रश्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक प्रचारक मिले, 25 साल का लड़का है, बोले सर आप जब से गुजरात में आए तो एक तो फर्क आ गया। मतलब क्या? बोले आजकल लोग बोले जय विज्ञान बोलना शुरू हो गया। जय विज्ञान बोलना शुरू हुए। हाँ, मैंने बोला अरे वाह, बोले ये कैसे क्या? सर बोले मैं एक लेक्चर सुन रहा था बोले यूनिवर्सिटी में, तो बोले वो एक वो जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बोले भाषण में जय विज्ञान कहा। बोले जब से आप आ गए तो गुजरात में जय विज्ञान प्रोफेसर और इन्होंने शुरू किया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ऐसा कि मुझे जो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस आए हमको करीब 1500। तो ये डेटा 2011 में गुजरात में सिर्फ 26,000 बुद्धिस्ट थे। अब ये 26,000 के बुद्धिस्ट, अभी अगर जनगणना अगर होंगी तो मैं आपको बता गारंटी से 5 लाख से ज्यादा दिखेंगे, 5 लाख से ज्यादा। क्योंकि मैंने कि ना बहुत बड़ा डेटा बेस एंड रेफरेंस बेस एंड दिस एंड दैट, ये लेक्चर में प्रोग्राम लेकर गया घर घर बुद्ध जयंती। तो मुझे विश्वास है कि अब की बार जब जनगणना का रिपोर्ट आएगा 2023 में आएगा, 2023 में जब डेटा आएगा, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि 26,000 अगर 2011 में बुद्धिस्ट थे, ये अब की बार 5 लाख मिनिमम हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये मेरा डेटा है कि उनके घर में जनगणना अधिकारी आएगा तो वह उसको कहेंगे कि भाई हमारा धर्म अभी वो जाति रोग वाला धर्म नहीं है, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, वो जाति जहर और जाति रोग वाला धर्म नहीं, हमारा धर्म है ये प्रेम बंधु वाला धर्म है, और धम्म है, और बुद्ध धर्म है। तो ये घर में हमारी बहनों माताओं जो जनगणना अधिकारी आएगा, जिसके घर में बुद्ध जयंती, मैं आपको गारंटी बताता हूँ, जिसने बुद्ध जयंती मना लिया ना, तो उसके घर में जनगणना अधिकारी आएगा तो उसको बताएंगे भाई हमारा धर्म जाति रोग वाला, जाति जहर वाला धर्म लिखते, शर्म आनी चाहिए लोगों को, क्यों लिखते मालूम नहीं। तो वह बताएंगे बुद्ध धर्म या बुद्ध धर्म होता है। तो गुजरात में मुझे लगता है कि मिनिमम 26,000 से 5 लाख बुद्धिस्टों की संख्या, अब आप करेंगे 100% कितना होगा, इतने परसेंटेज चेंज दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा जाएगा, जैसे वर्क है ये तो देखिए, मैं तो मिनिमम पर चल रहा हूँ। इसमें भी एक जोक बताऊंगा आपको। मेरे को अहमदाबाद बुला, अहमदाबाद में 14 अक्टूबर का कार्यक्रम, और उन्होंने 151 लोगों को बौद्ध धर्म ने, 150 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा। मैंने, मेरे पास 5 लाख का चेक, ऐसा चेक दिखाया मैंने बोला जिस दिन आप 5 लाख लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम करोगे, ये मेरा 5 लाख का चेक आपको मिलेगा। लेकिन बोला 150 लोगों को करोगे तो 150 रुपए दूंगा, चलेगा? और वो दुखी हो गए। मैंने, तुम अगर हर साल 150 लोगों को दीक्षा दोगे बुद्ध धर्म की, तो कितने हजार साल लगेंगे भाई, कैलकुलेटर करो। बोला ये अपने मोबाइल में है ना कैलकुलेटर? बोले हाँ। वो इतने दुखी हो गए। मैंने बोला अगर हर साल पूरे गुजरात में 100-200 लोगों को दीक्षा दोगे, तुम्हारी स्पीड है कि क्या? शर्म लगनी चाहिए। मैंने बोला तुम एक कार्यक्रम लो, 5 लाख लोगों का कार्यक्रम लो, और महाराष्ट्र का एक आदमी बुलाने का। ये क्या करते हैं, 100 लोग जमा करते हैं, महाराष्ट्र के 1 लाख लोग बुलाएंगे। अब महाराष्ट्र बेचारे सब लोग आ जाएंगे अपने 1000 बस करके। अब 1000 बस करके उसका फोटो निकाल के मुझे दिखाएंगे, अरे सर देखो हमारे से तो 3 लाख लोग आ गए।
मैंने बोला यार 1 लाख तो हमारे महाराष्ट्र की है। तो मैंने अभी इनको ये कहा कि अगर जिस दिन आप 5 लाख लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम लोगे, उस दिन मेरा ये 5 लाख का चेक आपको मिलेगा। अगर आपने 150 लोगों का दीक्षा देने का कार्यक्रम करोगे तो मैं 100 रुपए दूंगा। बराबर। तो कहने का मतलब कि मोटिवेशन के लिए हमको थोड़ा सा बोलना पड़ता है। ये यहाँ गति बहुत कम है, गति बहुत गुजरात बहुत कम, बहुत दुखद है। इसमें एक तो ये हो गया आपके प्रचार, इसमें प्रशिक्षण के रूप में भी क्या गुजरात में कार्यक्रम चल रहे, क्योंकि घरों घर के अंदर में जयंती मना लिया लोगों ने, और उसके बाद में जो साल भरे का टाइम बचता है, जयंती एक बार होती है साल में, लेकिन साल भरे का टाइम बचता है, इस दरमियान जैसे प्रति महीने उपोषद दिन आते हैं, मतलब है ना, 2 उपोषद दिन आते हैं, पूर्णिमा आती है और अमावस्या भी आती है, तो 4 जो उपासक जो बनते हैं बुद्धिस्ट के, तो वो तो 4 जो तिथियां आती है, इसमें कुछ प्रोग्राम करते हैं क्या आपकी, उस पर थोड़ी जानकारी? नहीं, अभी हम लोग तो अभी तो मैं करीब 2 साल पहले प्लान किया था कि मैं, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, अब मेरा ट्रांसफर अगर हो जाएगा, हाँ, तो फिर यहाँ क्या होगा, तो फिर मैंने ट्रेनिंग देने का सोचा, और मेरे ट्रेनिंग में नियम एक रहेगा कि बाबा साहब ने इस तारीख को ये कहा, ये नहीं बताऊंगा, कि मेरे को विश्वास है कि पढ़ के आता है, उसको टाइम वेस्ट क्यों करने का, मेरा मेमोरी का क्यों प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन करने का। तो मैंने जो प्रोग्राम लॉन्च किए उसका मैं ट्रेनिंग देने वाला था, और मुझे मेडिटेशन पर विश्वास है, ध्यान पर विश्वास है। वो ध्यान का भी मैं वैज्ञानिक पद्धति का ध्यान, मुझे जो समझा है, शायद गलत हो सकता है, उसका ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम मैंने बनाया था। और अगर ये कोरोना खत्म हो जाएगा और मेरा अगर ट्रांसफर इस साल अगर हो जाए या अगले साल हो जाए, तो उसके पहले पूरे गुजरात में मैं ये 1 दिन का साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग कैंप लूंगा, और उसमें नियम 2 रहेंगे। मैं बाबा साहब और बुद्ध का कोई वो रेफरेंस बताने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बोलूंगा भाई आप किताबें पढ़ लो, उसकी लिस्ट देता हूँ, क्योंकि गुजरात में किताब पढ़ते नहीं लोग। यानी इसके कई किस्से मेरे पास, किताब पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल किताब ऐसे कहीं अगर ज्ञान और पुस्तक के दुश्मन देखने को होंगे देश में, तो गुजरात में। ज्ञान और पुस्तक के दुश्मन अगर कहीं देखने को मिलेंगे तो गुजरात में, तो पढ़ते नहीं वह। तो मैं ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, ये कैडर कैंप बोलिए, वह मैं यहाँ लेने का, मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद लेक्चर देने नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ जैसे अहमदाबाद में 500 लोग 1000 लोग का ट्रेनिंग कैंप लूंगा, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेंगे, जिससे बड़ा पावर पॉइंट प्रोग्राम रहेगा, स्पीकर्स लगे रहेंगे, प्रेजेंटेशन रहेगा, ग्रुप डिस्कशन रहेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, और लीडरशिप में जो जिसके लीडरशिप क्वालिटी दिखती है उसका ग्रुप बनाकर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। ये मुझे अभी करने का है। ये कोरोना के कारण मैं ये साल भर में नहीं कर पाया, ये मैं करने वाला हूँ। अगर हमें अगर गुजरात में मिलते, आपके समाज साथी मिलते, तो फिर इसको पूरा गुजरात करेंगे या पूरा भारत करेंगे। अच्छा, इसमें जो तथागत का संघ है, तो उसमें जो फुल टाइमर जो भिक्षु है, तो इनके भी आप संपर्क में आते होंगे, और जो बिहार है, नहीं, मैं हर भंते जी के संपर्क में आता हूँ। और अच्छा, मैंने महाराष्ट्र में 2 वाक्य बोले, 2 वाक्य महाराष्ट्र में जाता हूँ ना, भाषण सुनता हूँ, जो भंते जी अगर यहाँ प्रचार के लिए आएगा उसको खाने की और गाड़ी मेरे तरफ से। अगर आपने भी मुझे बोले कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार है क्या, लेकिन उसको गुजरात आनी चाहिए, वो हिंदी में बोलकर कोई मतलब नहीं है। वो लोग ना सब मस्त में तालियां बजाएंगे, स्माइल होंगे, कोई उनके सबकॉन्शियस मीनिंग मैसेज नहीं जाता, मोटिवेशन नहीं जाता। तो मैंने महाराष्ट्र में कहा, एक तो पहला मुद्दा कि जो भंते जी सामने कोई भी रहे, वो अगर आएगा तो उसको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मैं एक गाड़ी दे दूंगा। दूसरा मुद्दा कि जितने रिटायर्ड हो गए उनको भी मैंने हाथ जोड़ के कहा ना, भाषण में कहा, उनको हाथ जोड़ के कहा कि भैया आप अगर अभी घर में क्या करते हो यार, रिटायर हो गए ना अभी, तो तुम ना गुजरात घूमने आ जाओ, मेरी गाड़ी रहेगी, बढ़िया ड्राइवर दूंगा, और आपको जो भी थोड़ा सा गुजराती के ABCD सीख के आ जाओ, और हिंदी में यहाँ भाषण दे दो। कि यहाँ फुल टाइमर धम्म के प्रचारक बहुत आवश्यक। तो बाहर से अगर आदमी आएगा तो हिंदी और इंग्लिश में बोलेगा तो कोई मतलब नहीं। जैसे भारत में प्रचार किया जाता कि गुजरात एक बहुत बड़ा मॉडल है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है, तो भारत का मॉडल अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि नागपुर मॉडल बन रहा है गुजरात में। नहीं, गुजरात का मॉडल तो देखिए, मैं गुजरात के ये एक प्रोफेसर है रतिलाल परमार। अच्छा। वह, हाँ, रतिलाल, वो मुंबई यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है।
हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो एक बार मिला मुझे और हाथ जोड़ा मुझे, सर आप एक काम करोगे, मैं ना टेढ़ा आदमी, मैं सीधा आदमी नहीं, बोले आप ना, बोले प्लीज गुजरात चले जाओ। बोले क्यों? बोले सर गुजरात में आपके समान आदमी चाहिए। आप उस डॉक्टर प्रोफेसर रतिलाल ने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ा, पैर छू लिया मेरे कि सर बोले आपकी पर्सनैलिटी है ना, मैं तो दीक्षा भूमि वाला हूँ, मुझे पत्थर भी मारोगे तो मैं यही काम करूंगा, आप फूल दोगे तो भी यही काम करूंगा, आपने जूता मारे तो भी यही काम करूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं कर, मैं मुक्त हूँ उससे। फिर उसने हाथ जोड़ के कहा, बोले सर आप गुजरात चले जाओ, वहां आपकी बहुत आवश्यक है। उस प्रोफेसर डॉक्टर रतिलाल के कहने के कारण मैं यहाँ गया। तो गुजरात से यहाँ लोगों ने, महाराष्ट्र से, दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं तो उनको एक 5-6 महीने का समय देना पड़ेगा, गुजराती भाषा आना बहुत आवश्यक। तो प्रोफेसर रतिलाल के कारक जो मुंबई यूनिवर्सिटी हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे, मैं रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मुलाकातें बार बार नहीं होती थी, एक ही मुलाकात होगी, बोले सर आप प्लीज एक काम करो, आप ना बोले गुजरात चले जाओ। तो उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपको ये सामने, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। अच्छा, मैं एक और ये जानना चाह रहा था कि कुछ गुजरात के अंदर में कुछ बुद्धिस्ट फैमिलीज है जो जापान से रिलेटेड है, और मतलब जापान तक उनका व्यवसाय है, मतलब बड़े व्यवसायिक घराने हैं, तो क्या आप उनके भी संपर्क में? अभी अहमदाबाद में हो सकते लोग, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वहां अहमदाबाद में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियली। हम्म, मैं अच्छा काम, मैंने ये बोलता कि सुबह से वो व्हाट्सएप पे कम से मैसेज तो भी फॉरवर्ड करते, कम से इतना तो करो बोलता है। हम्म, तो गुजराती में कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। और एक वो नागपुर का बनते जी है, वो भाजपा की कार में घूमता है वो। अच्छा अच्छा। और वो, हाँ, भाजपा की कार में घूमता है। और वह एक एनुअल फंक्शन लेता है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। अरे और वाह। भाजपा उसका, हाँ, वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस लेता है, भाजपा का मिनिस्टर उसका, हाँ, तो वह एक लेता है और वह उसमें कार्यक्रम लेता है। तो मुझे लगता है वह एक, वह धम्मकाया फाउंडेशन से जुड़ा है अच्छा अच्छा। और यहाँ के धम्मकाया। आरएसएस से जुड़ा है। अच्छा 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 अच्छा। तो नहीं अभी। लोकल में आरएसएस जुड़ा है, क्योंकि उसको मैंने देखा है, भाजपा की गाड़ी में बैठकर देखा। नागपुर का है, यंग है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस लेता है, 50 लाख रुपए खर्चा करता हूँ, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। क्योंकि गुजरात जो है ना, गुजरात की, ओह सॉरी, गुजरात में अगर कोई किताबें ना मिले, लेकिन यहाँ की बौद्ध गुम्फाएं बोलेंगे, यानी जो केव्स है, उसकी रॉक एडिक्ट है, उसकी जो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, वह कहती है कि यहाँ की, गुजरात की 95% जनता 1500 साल पहले बुद्ध का ज्ञान और विज्ञान और ध्यान को फॉलो करती थी। इसका प्रमाण है यहाँ बौद्ध की गुफा है। वो 95% से अभी 1% भी नहीं है। नहीं तो उनका वो ये हुआ, ब्राह्मणीकरण किया गया है ना उसको, उसको मतलब बुद्धिज्म फिलॉसफी को वो डाइवर्ट किया गया है ना। तो जो वहां पे जितने भी जो लोग हैं, जो अभी जो आप बात कर रहे थे कि जो रिक्शा चलाने वाले जो मागास वर्गीय लोग हैं, या एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, या कन्वर्टेड जो लोग हैं, इसमें से वो अधिकतर पूरे के पूरे लगभग बुद्धिस्ट ही है। कुछ थोड़े बहुत 1-2%, 3% लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे लोग बुद्धिस्ट ही है। और ये बुद्धिस्ट मतलब कि बौद्ध धर्म के अंदर में आना मतलब ये घर वापसी जैसा कार्यक्रम है। जो अपने घर घर को भूल गए थे, भटक गए थे, कहीं दूसरी जगह जा गए थे, तो ये घर वापसी वाला जो कार्यक्रम है, ये बड़े पैमाने पे चलना चाहिए। तो बाबा साहब की जो धम्म क्रांति 1956 में जो बाबा साहब ने दीक्षा दी नागपुर के अंदर में, तो बाबा साहब का ही कहने का मतलब ये था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। और बौद्धमय, जब तक ये देश बौद्धमय नहीं बनेगा, तो भारत के संविधान की सुरक्षा करने की बात है, या भारत में लोकतंत्र की बात है, या जो भी प्रोग्रेस की बात है, तो ये तो बेमानी है मतलब कहना। क्योंकि व्यक्ति का जब आचरण ही नहीं ठीक रहेगा, व्यक्ति अगर खुद ईमानदार नहीं रहेगा, तो वो समाज के लिए ईमानदारी कार्य कैसे करेगा? अगर वो खुद ही अंधविश्वास में घुसा हुआ है, तो वो अपना पूरा का पूरा बजट, अभी सरकार के अंदर में भी जैसे मैं देखता हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं, तो उनको जानकारी नहीं है, तो वो अपना बजट कहीं से कहीं लगा रहे हैं। लेकिन मेन जो बजट रिसर्च में आना चाहिए था, जो इस पेंडेमिक पीरियड के अंदर में जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार की नहीं मिल पाती है। उसका कारण ये है कि उनके पास वो कैलकुलेटिव प्रोग्राम ही नहीं होते। तो बुद्धिज्म का मतलब तो पूरा विज्ञान और पूरा मानवता की सेवा करना और रक्षा करना है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। तो
आपने जो बीड़ा उठाया, जो काम कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय काम है और बाबा साहब के रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे काम करते वक्त आप स्वयं कैसा अनुभव करते हैं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक तो देखिए, मैं राजकोट में आया और मुझे शादियों में हम्म, ना बुलाने लग गए। अच्छा शादी अच्छा। होती है ना, जी हाँ जी। बुलाने लग गए। तो मैंने बोला जो 22 प्रतिज्ञा छापेगा हम्म, उसकी शादी में आऊंगा। अच्छा। शादी की पत्रिका होती है ना, इधर हाँ, कंकोत्री बोलते हैं। हम्म, तो मैंने कहा कि 22 प्रतिज्ञा छापो, बिना बुलाया आऊंगा। तो लोगों ने एक साल बुलाना, तो एक साल मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। यानी इसका परिणाम ये हो गया कि मैंने कहा 22 प्रतिज्ञा शादी की पत्रिका पर छापो, बाबा साहब की दवाई है कम से कम 50 घरों में, 500 घरों में चले जाएगी। तो लोगों ने एक साल तो मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। फिर मेरे विजिटिंग कार्ड थे, और विजिटिंग कार्ड मैंने 10,000 छापे, और विजिटिंग कार्ड पर गुजराती में मैंने 22 प्रतिज्ञा छापी। अब वो 22 प्रतिज्ञा की जो विजिटिंग कार्ड खूब चला, लेकिन गुजरात में खूब इतना चला कि वो लोग ना विजिटिंग कार्ड, अपने फोटो, बीवी का फोटो नहीं, लेकिन मेरा विजिटिंग कार्ड रखते थे कि 22 प्रतिज्ञा। मैंने बोला दवाई है, मेरे विजिटिंग कार्ड पर छापी है, आप अपने कम से कम पढ़ तो लो कम से कम। तो कहने का मतलब है कि ये हमें विभिन्न ढंग से यहाँ मैंने कोशिश की है। अगर आप जो प्लानिंग बता रहे हैं अभी की, इसमें अगर हम कोई ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। और वो एक बात से मेरे आपने जब कहा कि वो ब्राह्मणीकरण हो गया, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो आप ही जानते, मैं भी जानता हूँ, हम तो भूले भटके तो इस मिशन में नहीं है। असल में गुजरात में बुद्ध धर्म को जो खत्म किया बोलूंगा मैं उसको। यानी ये नहीं किया गया, इंजर नहीं किया गया, खत्म किया गया। वो खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो तो भाई हमारे रिसर्च पेपर का टॉपिक हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर बुद्ध धर्म का प्रचार घर घर करने के लिए जितने रिटायर्ड हो गए पूरे देश में, शेरका जो जानकारी है, जिनको अच्छा पेंशन मिल रहा है, उन्होंने गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, उन्होंने कुछ नहीं भाई, चप्पल पहनने के, बूट पहनने का। और मध्य प्रदेश, मैं तो अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं तो भाई बिल्कुल, कौन है, मैं अभी रिटायर्ड हो गया, मैं फुल टाइम रोज 5 घर 10 घर बुद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। अब आप कल्पना करोगे, अगर बुद्ध धर्म का प्रचार करें, समझो अचानक 10 लाख लोग निकले तो घर से, जिनको अभी बीवी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं, बच्चों की हो सकता है शादियां हो गई, सेटल हो गए, पेंशन मिल रही है, बॉडी अच्छी है, और न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन बढ़िया काम करे, तो क्यों ना रिटायर्ड आदमी ने वो बुद्ध धर्म का या विज्ञान का, जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट है, आपके पास प्रोजेक्ट है, ये सबको इस देश में शेड्यूल कास्ट का जितना निवृत्त रिटायर्ड हो गया आदमी है, जो टैलेंटेड है, वह उसने इस महान समय में महान काम में या क्रांति में, अगर वो घर घर गांव गांव घूमे, अपनी कार लेकर घूमे, स्कूटर लेकर घूमे, साइकिल लेकर घूमे, पैदल घूमे, लेकिन बाबा साहब की क्रांति यह घर घर में जाकर पहुंचाने के लिए अगर रिटायर्ड आदमी ने अगर मेहनत ली, तो आप जो कहते हो पूरा भारत बहुत नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब को जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो सर्विस पे आए हैं, अब जो लोग जिनका इनकम है कुछ, उन लोगों से बड़ी आशा थी कि जिनके लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते उनके लिए तो शायद वो मजदूरी लेते वो लोग, है ना। लेकिन जो बाबा साहब के आंदोलन के कारण और बाबा साहब की भूमिका के कारण उनको जो उच्च पद मिले या इनकम सोर्सेस तैयार हुई, अगर वो सोर्सेस धम्म के तरफ अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इस देश के अंदर में जो लोग जैसे मैं कल अभी पढ़ रहा था भगवत गीता, और भगवत गीता के अंदर में मैं जो लास्ट में पढ़ रहा था, तो वहां जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है, जन्म के आधार पे मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया, और ये तो, और कुछ कुछ चीजें बुद्धिज्म के मिली, कुछ कुछ चीजें ये मिली। तो जो व्यास लिखने वाले थे, व्यास जी ने अपने आप को तो बहुत बड़े लेवल पे रखा, लेकिन व्यास जी ने बुद्ध को नहीं जाना, ना व्यास जी ने कोई चीज को जाना, लेकिन व्यास जी ने वो लिख दिया। तो भारत के अंदर में महापुरुषों के नाम पे, चाहे किसी भी महापुरुष का नाम लिया जाए, नाम महापुरुषों के नाम पे जो गड़बड़ हुआ है अधिकतर, तो गड़बड़ हुआ है, उनको भगवान घोषित किया, उनको ईश्वर घोषित कर दिया, और ईश्वर घोषित करके लोगों को अंधश्रद्धा में डुबा दिया गया। और यही ये भारत के अंदर अवैज्ञानिक का कारण है, भारत के गरीबी का, भुखमरी का, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, बलात्कार का, ये जो मूल कारण है, ये जो गलत तरीके से लिखे हुए साहित्य, ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं कि जिन साहित्य को आज लोग धर्म समझ के अपने गले में लटकाए हुए घूम रहे हैं।
लेकिन उसका परीक्षण नहीं करते कि इसके अंदर में कितनी अश्लीलता है, कितनी अश्लील बातें उस लेखक ने लिखी है। लेकिन वो प्रचार ऐसा किया जाता कि इस महापुरुष ने ऐसा बोला, तो आदमी उस जाति का होता है, उसका होता है, वो अपना महापुरुष समझ के उस बातों को भी लेके घूम रहा है। तो किसी महापुरुष के नाम से अगर गलत बात किसी लेखक ने लिख दी है, तो वो लेखक उसका दोषी है, न कि वो महापुरुष। लेकिन प्रचार प्रसार क्या हो रहा है? दुष्प्रचार हो रहा है, और दुष्प्रचार के चक्कर में व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो इसके लिए जो बुद्ध का जो तत्व ज्ञान है वो सबसे बढ़िया है कि वो बोले कि किसी भी चीज को आप तो जानो, फिर छानो और फिर मानो। और मानने के लिए भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आज के डेट में निष्पक्ष तरीके से भारत का अगर उद्धार करना है, वो भारत के जनता का उद्धार करना है, उसको शिक्षित करना है, उसको आगे बढ़ाना है, घर में शांति स्थापित करना है, देश के अंदर शांति स्थापित करना है, और कोरोना जैसे महामारी को आने के पहले ही कंट्रोल लगाना है, उसका विजन लेना है कि हमको वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से चलना है, जिसमें बुद्धिज्म का होना बहुत जरूरी है। बुद्धिज्म केवल एक धर्म नहीं है, बुद्धिज्म एक फिलॉसफी है जो कि विश्व के इंसानों के लिए, प्राणी मात्र के लिए और सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। इसीलिए बुद्धिज्म को सही ढंग से समझ के उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। लेकिन आपका जो मैं बहुत काम देख बढ़िया। रहा मैं हूँ। एक हाँ, उदाहरण दूंगा मैं। जी जी। हाँ, एक उदाहरण ऐसा कि मैं एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम दिया, और कम से कम 100 एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे उसमें, वह कॉमन लोग थे। मैंने सादा प्रश्न किया कि पृथ्वी नामनु ग्रह क्या छे, इसका अर्थ है कि पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है। 100% लोगों ने आकाश में देखा। 100% लोगों ने, कुंडली है ना, कुंडली खोलेंगे तो ज्योतिष पंडित जी को पूछने का, यार कुंडली में यार पृथ्वी नाम का ग्रह का उसमें ही नहीं, उसमें सूर्य है, चंद्र है, राहु है, केतु है, सब है, लेकिन बाकी ग्रह नहीं है। उस हॉल में, बड़े हॉल में मैंने प्रश्न, पृथ्वी नामनु ग्रह क्या छे, तो जनता को यही मालूम नहीं कि जिस पर हम रहते हैं उसी को मनुष्य ने नाम दिया है पृथ्वी नाम का ग्रह। और सूर्य के आजू बाजू 8 ग्रह घूमते हैं, 212 उपग्रह घूमते हैं, और एस्टेरॉइड कम से मिलियंस घूमते हैं। ये घूमने के बाद एक सोलर सिस्टम बनती है, और सोलर सिस्टम सूर्य से यहाँ प्रकाश आने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आता है। 8.26 मिनट लगता है, क्योंकि प्रकाश की गति 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो मैंने गुजरात में, बहुत बड़े क्वेश्चन है, सिंपल सा कि पृथ्वी नाम का ग्रह क्या कहाँ है, क्योंकि आप और मैं, वी आर होमोसेपियन, वी आर होमोसेपियन, वी आर मॉडर्न ह्यूमंस। और हम लोग जो, जिसका ये हो गया पिछले 30 लाख में, हम लोग होमोसेपियन, नियंदरथल, होमो एस्ट्रोलोपिथिकस जो बोलते हैं, उसमें से आए हम लोग। और अभी हम मॉडर्न है, पिछले 3000 साल में मॉडर्न ह्यूमन है, होमोसेपियन आफ्टर ऑल। ये जो बुद्ध का विज्ञान है कि मैं समझू कि मेरा ओरिजिन कहाँ है, तो मेरा ओरिजिन तो भाई, मैं पहला आदमी हूँ गुजरात में, सॉरी यार पहला आदमी बोला, चार्ल्स डार्विन के मैंने हजारों पोस्टर गुजराती में कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में वो जो किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि भाई मनुष्य जो उत्क्रांति, विकास, यानी पहले कैसा था, अभी विकास होते होते ये 2 हाथ फ्री हो गए। नहीं तो पहले तो 4 पैर थे हमारे जो पूर्वज थे वो 4 पैर वाला था, उसके 2 हाथ फ्री हो गए। अब ये सब अब्राहम यानी डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन 1859 का मैंने पोस्टर्स बांटे स्कूलों में। भाई यही मालूम नहीं, उनको लगता है कि मनुष्य का जन्म भी साला कोई बड़ा चमत्कार हो गया। तो मेरा ये कहना है इसमें कि बुद्ध का जो विज्ञान है उसमें हमें, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस है, अभी 80 ईयर्स ओल्ड, ब्रिटेन के, वर्ल्ड के नंबर 1 है वो, क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ल्स डार्विन के बड़े प्रचारक है। उन्होंने कम से 15-20 किताबें लिखी और वह भी 60-70 लैंग्वेज, 100 लैंग्वेज ये होगी। गॉड डिल्यूजन जो है उनका 130 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। तो हमारे भारत में ये जो संस्कृति, जाति रोग वाले धर्म की संस्कृति, यह आदमी को फोर्सफुली कल्चरली अज्ञानी और अविज्ञानी बना, फोर्सफुली बनाते हैं, और उस पर बुद्ध का विज्ञान बताने का। अब मैं सिंपल सा बताऊंगा, मैं कार में बैठा हूं और मेरा ड्राइवर ना ब्राह्मण है सपोज, मैं उसको पूछता कार की कितनी स्पीड है, बोलता है सर अभी 60 की स्पीड चल रही। तो फिर उसको पूछता हूँ यार पृथ्वी की स्पीड कितनी है, बोलता है सर पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही। अब वो ड्राइवर ब्राह्मण है, उसको मालूम ही नहीं कि पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी की हम बात करें उस वक्त 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। उसको मालूम है, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी कौन समझाएगा उसको।
मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी और बुद्ध का सापेक्षवाद समझाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि मैं अभी, हम और आप दोनों जो बात कर रहे हैं, कोई वेवलेंथ जो है, इसका फॉर्मूला डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन से आया। तो मेरा कहना है कि भाई आप जो बोले ना कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या अंधविश्वास, अविज्ञान, ये जो प्रचार करने वाले जितने साधन वो तो काम कर रहे हैं, वो अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप और मैं जो, हमारी संख्या बहुत कम है, तो हमें भी जो, जब तक ये बॉडी अलाइव है, जिंदा है, तब तक हमें फुल फ्लेज वॉर बोलते हैं, नॉट बैटल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर। अब ये वॉर है कि आइडियोलॉजिकल वॉर, और ये विचारधारा है जो अज्ञानी, अविज्ञानी, अंधविश्वासी बनाने वाले विचारधारा है, जो नॉट टू थिंक, नॉट टू क्वेश्चन, नॉट टू स्क्रूटिनाइज, ये सबकॉन्शियस में कल्चर बनाती है। तो बुद्ध की क्रांति ही इस ये जो आइडियोलॉजी, जो अज्ञान और अविज्ञान और अंधविश्वासी बनाने वाली विचारधारा है, उस पर एक ही दवाई है, उसका नाम बुद्ध का विज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, अभी मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि पहली बार जब किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा, उसने बताया कि भाई पृथ्वी घूमती है। पहले तो ये मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सारे ग्रह घूमते हैं, ऐसी पहले मान्यता थी। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि पृथ्वी भी सूर्य के आगे पीछे घूमती है, तो बहुत से लोग नाराज हो गए थे उनसे कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं, और चर्च, बड़े बड़े चर्च नाराज हो गए। तो कहने का मतलब कि भारत की ये बात तो नहीं। गैलीली गैलीलियो है। नहीं, आपको बता दे, मैं डेट सही से बोलता हूँ, मेरा धंधा पानी है। हाँ हाँ 1610 में हो गया। अच्छा। उसको 1633 में उसको डेथ हो गई, हम्म, उसको जेल डाला गया। वो जो yes, रोम के जो कैथोलिक पोप था ना, वो दोस्त था उसका, उसको जेल में डाला गया, उसे डेथ हो गई उसको। उसने उस वक्त ना दूरबीन बनाया, मैं ऐसे मान, हर्षल ने नहीं बनाया। हर्षल ने कांच को क्लीन किया था, लेकिन असली दूरबीन जो बना गैलीली गैलीलियो बनाई। और गैलीली गैलीलियो ने 1609 यानी 1609 से बनाना शुरू किया। अब वो जो दूरबीन बनाया, उसने जैसे दूरबीन चर्च में, और उसे चर्च में से लगाया उधर, उसने देखा है तो पृथ्वी घूम रही है। अब वो गैलीली गैलीलियो ने कहा, और उसके बाद एक एक वैज्ञानिक आया। अभी तो सभी है, पूरा विज्ञान है, यूट्यूब पर चले जाओ सब मिलेगा। मेरे पास तो, मैंने हजारों किताबें विज्ञान की मेरे पास। मैं इसलिए बताया कि विज्ञान बताना मेरा फुल टाइम बिजनेस है, फुल फुल बताता हूँ। फिर उसे बिग बैंग थ्योरी से लेकर हर चीज बताता हूँ। तो कहने का, आपने बिल्कुल कहा, इस देश के 99% लोगों को मालूम नहीं कि भाई पृथ्वी जो नाम का ग्रह है वो घूम रहा है सूर्य के आजू बाजू, मालूम ही नहीं। उनको अभी भी लगता है कि सूर्य हमारे आजू बाजू घूम रहा है। सूर्य आजू बाजू घूम रहा है और उसी। इतना 99% और ये जो, साक्षर हो गए, साक्षर हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान नहीं है, और एक ये साक्षर हो गए। अभी आप और मैं बोल रहे हैं ना, इस वक्त 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक दिन में 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारे चल रहे पर ओवर। एक सेकंड में 30 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूम रही है, और उसके एक घंटे में लेके जाए 1,08,000 है। और पूरे साल भर का बोलेंगे तो 94 करोड़ किलोमीटर। मैंने वो भाषण में कहा, अरे मैंने बोला 94 करोड़ किलोमीटर में घूमते हो तुम। बोला तुम्हारी कार तो सस्ती है, एक नई कार है। बोले कौन सी कार? बोला पृथ्वी नाम की कार। पृथ्वी नाम की कार में आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, वो हमारा दरगाह वाला भी बैठा है, मस्जिद वाला भी बैठा है, चर्च वाला, मंदिर वाला, सब बैठ रहे, घूम रहे, पृथ्वी नाम की कार में बैठ रहे। 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है, पर ओवर 1,10,000, और एक साल में 94 करोड़ किलोमीटर की ट्रेवलिंग जर्नी हो रही। पृथ्वी नाम की कार ही मालूम नहीं इस देश के 99% को। जितने पीएचडी है ना, मैं दीक्षा भोई का नाम इसलिए लेकर, मैं वहां साइंस का ग्रेजुएट था, मेरे सब प्रोफेसर को स्टडी नहीं किया, ये प्रोफेसर कुछ आता नहीं था, प्रोफेसर अज्ञानी थे। हमारे जो शेड्यूल कास्ट के थे वो महान थे, ये बेचारे, उनका अपना लिमिटेशन था, उनके, सॉरी। लेकिन मेरा कहना था विज्ञान क्या है। अभी इस वक्त पृथ्वी 30 किलो पर सेकंड चल रही है, और आपने बड़ा महत्व का पॉइंट बोले कि पृथ्वी के सूर्य के आजू बाजू घूमती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 99% पूरे भारत में मालूम नहीं है। आप कल्पना करो कि मैं कार में बैठा तो कैसे डरता होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो ड्राइवर कह भैया गाड़ी बरोबर चला, वो उधर से कार आ रही है, वन वे है, कुछ भी बोलूंगा मैं। लेकिन पृथ्वी नाम की कार भी चल रही है। कितने साल हो गए? 460 करोड़ वर्ष हो गए, 460 करोड़ वर्ष।
वो डेटा बोलते, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम ही डेटा बोलना। 460 करोड़ वर्ष हो गए जब से पृथ्वी इतनी स्पीड में घूम रही है, और एक साल में 94 करोड़। एक तो महाशय को पूछा मैंने, पीएचडी होल्डर थे, मतलब सर आपकी उम्र क्या है? बोले सर मेरी तो अभी 50 है। मतलब आप अगर एक साल में अगर 94 करोड़ किलोमीटर घूमे तो 50 साल में कितना हो गया? इतने करोड़ किलोमीटर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, तुम्हारा खर्चा कितना हो गया? बोले सर मेरा खर्चा तो कुछ नहीं यार, फुकट में पृथ्वी नाम की कार में मजा लो, मैं कोई मर्सिडीज लूंगा तो खर्चा होगा ना मेरा, लेकिन मैं पृथ्वी नाम के कार में घूम रहा हूँ, खर्चा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन झटका आ जाएंगे तो पूरी मानवता खत्म, एक झटके में खत्म। जिस दिन चंद्र भी हिल गया ना, चंद्र भी हिल गया तो मानवता खत्म। तो पृथ्वी नाम की कार जो 94 करोड़ किलोमीटर एक साल में घूमना, पूरा डेटा ना गूगल में देखने ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना फिगर जरूर देख लेंगे। तो ये जो बुद्ध का विज्ञान है, घर घर में और हर व्यक्ति के मन में ये बुद्ध का विज्ञान हमें मिलकर पहुंचाना। और इसकी शुरुआत बुद्ध जयंती आ रही है, तो घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध ज्ञान और विज्ञान, और घर घर बुद्ध क्रांति, घर घर बुद्ध पूर्णिमा, इसका प्रचार पूरा मोबाइल से आप भी करें, मैं भी करूंगा। इसमें एक मेरा एक प्रश्न और ही था कि ज्योतिष्य जो विज्ञान है, ज्योतिष्य विज्ञान जैसे बना है, तो ज्योतिष्य विज्ञान भी ये मानता है कि पृथ्वी स्थिर है और उसके आगे पीछे सारे ग्रह घूम रहे हैं, और उसी के आधार पे वो अपना ज्योतिष्य देखते हैं। उनका जो बेस है, उद्गम स्थान है, ज्योतिषियों का जो उद्गम स्थान है वो ये है कि पृथ्वी स्थिर है, उसके आजू बाजू सारे ग्रह घूम रहे हैं। क्या बात है बिल्कुल। तो अब ज्योतिषों का ना, मैं गुजरात में एक नया नाम लिया। हाँ, मैंने ज्योतिषों का एक नया नाम दिया गुजरात में। मैंने बोला यार तुमको सबसे पृथ्वी तल का सबसे महान गधेड़ा कहीं ढूंढने का हो तो कहाँ है? बोलते लोग कहाँ है? मतलब ज्योतिष्य, जब भी ज्योतिष मिले तो समझ आना दुनिया का सबसे महान गधेड़ा मिले। अब ज्योतिष का इस पर मैं बोलूंगा, असल में ज्योतिष का तो बिजनेस है, बरोबर है, उनकी कुंडली होती है ना। तो जैसे अभी वो ऐसा देखता है, वो ऐसा देखेगा, अरे बोलेगा तुम्हारे इसमें तो अभी मंगल आ गया, ऐसा बोलेगा मंगल, तो मैं हाँ ऐसा कुंडल, अरे मंगल तुम्हारा तकलीफ दे रहा है। फिर मैं बोलता है यार ये चश्मे से तू ये यहाँ देख रहा है, मंगल साला 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, तेरे को दिखा कैसे? 22 करोड़ किलोमीटर है मिनिमम, मैक्सिमम 39 करोड़ किलोमीटर। 1 करोड़ में 100 लाख होता है, 1 लाख में 100,000 होते हैं। मैंने साला तेरे को ये 2 फुट का कागज दिखता नहीं, तेरे को 22 करोड़ किलोमीटर का चंद मंगल कैसे के दिखते? समझे ना? ज्योतिष जो है ना वो कागज में देख रहा है, और वो भी चश्मे से देख रहा है। मैंने बोला साला तेरे को यहाँ का देखने के लिए चश्मा लगता है, और 22 करोड़ किलोमीटर का देखने के लिए तो बिना चश्मे के कागज में देखकर बता रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र ये ब्राह्मणों का शोषण शास्त्र है, असत्य है, बिल्कुल अविज्ञान है। अगर मेरे घर में कभी आएंगे ना, अगर आइए मैं आपको स्वागत करूंगा मेरे घर में। जब मेरी जितनी हाइट है उतनी बड़ी टेलीस्कोप है, और बाइनोकुलर तो ऐसे है कि 75,000 रुपए की बाइनोकुलर, बड़ी बड़ी बाइनोकुलर है, जायंट। पूरे घर में विज्ञान विज्ञान है, मैं पक्का हार्डकोर विज्ञान का प्रचार होगा। आप जैसे घर में एंट्री करेंगे तो आपको दिखेंगे पृथ्वी का ये दिखेगा, फिर बैनर दिखेगा, बड़ी टेलीस्कोप दिखेंगी, सब दिखेगा घर में। अब ये गुजरात में मालूम पड़ा सबको, ये साला एक नया साहब आया है, ये कोई तो दीक्षा भूमि बोलता है, ये इसके घर में जैसे घुसोगे तो विज्ञान विज्ञान दिखेगा घर में। तो ज्योतिष जो है यह पूरे भारतवासी को और पूरे पृथ्वी पर भी लोगों को अविज्ञानी अज्ञानी रखने का षड्यंत्र का पार्ट। जैसे मैं तो यहाँ मेरे पास टेलीस्कोप है, तो मैं 5-6 बड़ी बड़ी टेलीस्कोप का मतलब उसका ये होता है जो आईना बोलते हैं ना, उसके साइज पर होता है। मेरे पास 8 मिरर बोलेंगे तो 8 इंच का मिरर, तो वो मेरी हाइट की होती है। उसको कैरी करने के लिए मेरी गाड़ी लगेगी, 2 आदमी लगेंगे। फिर हमको जाना पड़ेगा जहां लाइट पोल्यूशन नहीं, जो अभी लाइट है ना इसका पोल्यूशन बोलते हैं हम लोग, फिर पोल्यूशन है वहां हमको 10-12 टेलीस्कोप लगाते। फिर शहर के लोगों को वहां बुलाएंगे, फिर वहां ना एक एक गैलेक्सी दिखाएंगे। फिर गैलेक्सी वो इतना फोकस कर, गैलेक्सी होती है सपोज 1 मिलियन लाइट ईयर्स। अब 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख,
अब लाइट ईयर का अर्थ क्या, वो भी समझाना पड़ता है कि लाइट की गति मैंने बताया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड। तो साल भर में कितनी, तो साल भर में होते हैं 9,50,000 करोड़, 9,50,000 करोड़ किलोमीटर जब लाइट ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अगर वो 10 मिलियन लाइट ईयर दूर की अगर यहाँ गैलेक्सी दिख रही है, तो यार पृथ्वी नाम का कंकड़ कहाँ दिखेगा इनको? अगर हम दूसरे ग्रह पे चले जाए तो पृथ्वी नाम का क्या बोलते हैं, जो सेब होता है ना, सफरचंद, आम समान दिखेगा हमको, कुछ नहीं, इतना छोटा सा है। हम यहाँ बैठकर हमारा जो अहंकार ईगो है वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा मिलियन ईयर्स भी जाएंगे, काहे के लिए, मैं तो बोलता यहीं चले जाएंगे तो एकदम छोटा सा पृथ्वी नाम का, जो कार्ल सैगन ने कहा है ना, कार्ल सैगन मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है, उसने कहा तो बोलता भी ordinary claim requires ordinary evidences, extraordinary claim requires extraordinary evidences। तो ज्योतिष नाम के ये क्या बोलेंगे, जो गधड़े हैं, गधड़े बोलता हूं मैं, ज्योतिष नाम के गधड़े हैं, इनके पास एक भी प्रमाण नहीं और विज्ञान का कोई प्रमाण नहीं इनके पास, इतने झूठे और मक्कार लोग हैं। इन्होंने साइकोलॉजी रूप से लोगों को बहुत डरा के रखा है, बहुत बड़ा शोषण है इसके कारण, मतलब बहुत जनता बड़ी पीड़ित है। और इसमें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब कभी चुनाव आ गया तो भविष्यवाणी करते हैं, हर जगह भविष्यवाणी करते हैं और कैलकुलेशन बताती है ग्रह, बृहस्पति और मंगल ग्रह, और इस प्रकार का ये बहुत बड़ा मतलब एक धर्म का पार्ट बना दिया है और लोगों को रोका जाता है। सही बात। चलिए एक जोक सुनाऊंगा। मैं 89 में नासिक में था, नासिक में कुंभ मेला होता है, मेरी पोस्टिंग थी वहां, और कोई विश्व विख्यात ज्योतिष महाराज आ गए। अब सबको मालूम था ये नया साहब है और दीक्षा भूमि वाला, बहुत डेंजर है, उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आए। अब मैं जय जवान था, बिल्कुल जीन पैंट, ये वो टी शर्ट। फिर वो ज्योतिष महाराज को मैंने बोला कि महाराज आपकी स्टाइल क्या है? तो बोले मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ। मैंने चलो भाई 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्न तो खुश हो गया, मतलब भाई एक प्रश्न का रेट कितना है? बोले 51 रुपए, 100 रुपीज की नोट। पैर छू लिया, उसको लगा गधड़ा मिल गया, गधा तो मिल गया, सब बकरे मिल गए, सब खुश हो गया बेचारा ज्योतिष महाराज। प्रश्न 2 प्रश्न, 100 रुपीज दिया। प्रश्न क्रमांक 1, मेरी शादी कब होगी? बेचारे ने आधा घंटा 5-6 कागज पर कुंडली बनाकर अरविंद सोनटक्के मेरा जन्म तारीख लिखकर बताया। बोले सर दिवाली में शादी हो जाएगी। बोले अब दूसरा प्रश्न, बोले दूसरा प्रश्न है कि जो बीवी और बेटी घर में, उसका क्या करूं? आवाज आ रहा है? दूसरा प्रश्न, जो बीवी और बेटी घर में, उसका क्या करूं? फिर वो बोले मेरे को गधा बनाए। तुमको कैसे गधा बनाएगी यार, तुम बेसिकली गधे हो। इस देश का पृथ्वी पर का हर ज्योतिष गधा है, शोषक है, बदमाश है, क्रिमिनल, दे आर क्रिमिनल्स। All astrologers are criminals and they exploit mind, our non-questioning culture, non-questioning, non-scrutinizing attitude। तो ज्योतिष का पॉइंट आपने बोले ये धर्म से जोड़ा गया, बिल्कुल अच्छा बोले आपने। जब हमारा विज्ञान का बढ़ता है ना, मैं जिस ऑफिस में जाता हूँ, मेरी बात, मेरे जहां भी पोस्टिंग हो जाए ना, तो वह ज्योतिषों का और मंदिरों का दोनों का धंधा कम हो जाएगा। ज्योतिष का बंद हो जाएगा और मंदिरों का धंधा भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब दीक्षा भूमि वाला अगर आदि साहब वहां चले जाए तो कोई आ ही नहीं सकता वहां। इतने किस्से मेरे ऑफिस में क्या बोलूं, ज्योतिष महाराज आके वापस चले जाते बेचारे, उसको बाहरी प्यून बता देता कि साहब के पास मत जाना, तेरा दिमाग नहीं, दिन खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं तो विज्ञान वाला हूं ना, बुद्ध का विज्ञान है मेरे पास, और उसके पास वो धर्म है, जाति रोग वाला धर्म, वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। मैं बुद्ध के विज्ञान को रिप्रेजेंट करता हूँ, दोनों रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो शोषण करने वाले धर्म संस्कृति का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कर रहा है, और मैं बुद्ध के विज्ञान का। तो जब हमारा बुद्ध का घर घर बुद्ध जयंती है, शुरुआत है, उस घर में सोचना शुरू है, स्टार्ट टू थिंक, बस बाकी लंबा चौड़ा कोई थियरी नहीं बतानी थी। स्टार्ट थिंक, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, स्टार्ट डाउट, स्टार्ट स्क्रूटिनाइजिंग। अगर आप सिर्फ रात को 8 बजे आकाश में देख लो, एक भी अगर तारा आपको दिख रहा होगा ना, जो एक तारा दिख रहा है उस तारे का साइज है पृथ्वी से कम 10 लाख टाइम्स इतना बड़ा है। 3 लाख टीम की बात है, नहीं मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम। अगर स्टार, अगर आपको रात को 10 बजे अगर सिर्फ आकाश में एक भी तारा दिखेगा,
समझ जाना बिलियंस ऑफ टाइम ये पृथ्वी से बड़ा है। टिमटिमाते हमको, क्योंकि बीच में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस है, क्योंकि वो जो दिख रहा है वो सपोज 40 मिलियन लाइट ईयर तक है, तो उतने साल पुराना हमको दिख रहा है। अभी का वो तारा नहीं, अभी जो दिख रहा होता अलग ही, खत्म हो गया होगा, डेथ हो गई। तो बुद्ध का विज्ञान घर घर में पहुंचाने के लिए शुरुआत हम करेंगे, घर घर बुद्ध जयंती, घर घर ज्ञान और विज्ञान, और घर घर बुद्ध क्रांति। तो अभी जो आने वाली जो बुद्ध जयंती, इसको किस प्रकार से मनाएंगे इस पेंडेमिक समय में, इस पर थोड़ा सा नहीं, अभी तो मैं अभी मेरे संपर्क में आपसे बातचीत हो रही है, हर कोई अपने घर में जो 2 मिनट की बुद्ध जयंती अगर मनाते हैं जिस भी ढंग से, उसको प्लीज लाइव करें, फेसबुक पर लाइव करें, प्लीज करें। मैं आपके माध्यम से देश के हर नागरिक को अनुरोध करूंगा कि आप कृपया बुद्ध जयंती, इसका जाति धर्म का कोई मंदिर मस्जिद चर्च का संबंध नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि अगर मेरी उम्र के आदमी को लगता है कि मैं बूढ़ा होने के बाद मेरे बच्चे सेवा करें, तो बुद्ध के संस्कार घर में चाहिए। बुद्ध के संस्कार घर में रहेंगे तो बूढ़े आदमी की सेवा करेगा, उसके मृत्यु के अंतिम दिन और अंतिम क्षण भी उसको प्रेम देगा। नहीं तो वो बूढ़ा आदमी को लोग घृणा देते हैं। तो घर में बुद्ध के संस्कार कब आएंगे? जब बुद्ध का ज्ञान आएगा, बुद्ध की जयंती मनाएंगे। तो मेरी आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि देश के हर नागरिक ने 2 मिनट से लेकर 2 घंटा जितना भी उसने लाइव करना चाहिए। सबको मालूम पड़े कि इनके घर में बुद्ध, मेरा लाइव करूंगा बुद्ध जयंती के दिन, तो कृपया आप भी देखें। मैं लाइव करा, आप भी लाइव करें। ऐसे करोड़ों लोग लाइव, जो लाइव करे वो सच बोल रहा है, बाकी तो कहानी है, बाकी सब कहानी है, बाकी तो कहानी है, एंजॉय, बाकी तो स्टोरीज है। तो साहब आपने बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया, और लास्ट में आप हमारे जो दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप कोई महत्वपूर्ण संदेश जो देना चाह रहे हैं? मैं आपके दर्शकों और हमारे साथियों को, मिशनरी साथियों को एक हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि भाई जिस जगह आप बैठे, घर घर बुद्ध जयंती मनाओ। इसका 10 लोगों को फोन करके कि बुद्ध जयंती मनाओ। प्लीज मोबाइल पर फोन करें, प्लीज छोटा सा एक 2 मिनट का एक वीडियो बनाए, ऐसे सामने रख के वीडियो बनाए, उसमें सबको ऐसा हाथ जोड़ कहे कि भाई आप बाबा साहब और संविधान को मानते हो तो आपके घर में बुद्ध जयंती मनाओ। तो आपके माध्यम से इस देश के मैक्सिमम लोगों ने अपने एक वीडियो बनाना चाहिए, सबको आह्वान करने वाले कि कृपया आपके घर में बुद्ध जयंती मना, और बुद्ध जयंती मनाने से, बुद्ध संस्कार आने से और क्या क्या लाभ होंगे उस पर वो 2 मिनट भाषण दे। 3 मिनट का अगर आपका इंडिविजुअल वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे डाले, और क्योंकि इसके लिए आपको बाहर कहीं लेक्चर भी देने का नहीं, कुछ नहीं करने का, तो ये जरूर करे। अगर इस देश में बुद्ध की क्रांति आएंगी तो इस देश में दुख जो है, मन के दुख, नोट का दुख नहीं, नोट का दुख अलग होता है, क्योंकि मन के जितने दुख है उस दुख से मुक्ति मिल सकती है। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन एक आ रहा था कि लोग 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती तो खूब मनाते हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अभी बुद्ध जयंती आती है, तो उसमें से बहुत से लोग हैं कि जो बुद्ध की जयंती नहीं मनाते। वो बोलते हैं बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं मानते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? बोलते बाबा ये साहब बिल्कुल गुजरात में यही है, गुजरात में यही। मैं जब आया ना, बाबा साहब की जयंती मना, अब गुजरात की जयंती कैसे होती, बाबा साहब, अरे जबरदस्त मनाने का, फुल दारू लेने की। मैं नांदेड़ में था, मेरे पोस्टिंग थे, 14 अप्रैल को बुलाया मुझे चीफ गेस्ट करके। अब मैंने 4 शब्द बोले, पूरा मराठवाड़ा फेमस। मैंने कुछ नहीं बोला, जय भीम बोलो दारू छोड़ो, इतना ही बोला, जय भीम बोलो दारू छोड़ो। अब बेचारे जितने लेकर डांस कर रहे थे उनकी दारू नशा ही उड़ गया। और मेरे इधर ना कार्यकर्ता नेता ऑफिस में आए, अरे सर, बोले आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने क्या हो गया? बोले सर हम लेने जाते तो बोले हमको आदत है, बोले दोनों ग्लास लगाते जय भीम बोलो फिर दारू लेते। बोले अभी आपने बोल दिया, बोले जय भीम बोलो दारू छोड़ो। आता बोले आमच्या कसं होईल, हमारा क्या होगा? मैंने बोला यार, बाबा साहब का नाम लेते हो, कम से एक दिन तो छोड़ो। तो मराठवाड़ा फेमस क्या हो गया कि एक साहब आया है, वो कहता है कि जय भीम बोला दारू छोड़ा। अब इधर बता दो गुजरात में क्या होता है, बाबा साहब की जयंती इतनी जोरों से मनाते हैं कि साल भर बाबा साहब का नाम न लेने की कसम खाने के लिए, बहुत गंभीर बोल रहा हूं मैं, गुजरात में बाबा साहब की जयंती इतनी जोरों से मनाते हैं, फिर साल भर बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे
जब भी मौका मिलेंगे फिर मंदिर जाएंगे, ब्राह्मण को घर में बुलाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, 14 अप्रैल आई कि फिर से बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। जब लेकिन बाबा साहब की जयंती, बुद्ध की जयंती अगर मनाएंगे तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च में और हाथ जोड़ने नहीं जाएगा, वो खुद के पास ही आएगा। तो बुद्ध की जयंती और बाबा साहब की जयंती, दोनों जयंती समाज और घर में होती है। तो न जाने, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकता, कोई बन नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब की जयंती घर घर में मनेंगी। हो सकता है 1000-2000 बाबा साहब अम्बेडकर बन जाए, तो हमारे मेरी मृत्यु के बाद कोई बाबा साहब अम्बेडकर बनेगा। मैं जिनको गुरु मानता हूँ, जिनके काशीराम साहब में उनको गुरु मानता हूँ, वो काशीराम साहब हजारों लोग बनेंगे, आपके समान करोड़ों लोग बनेंगे। तो बाबा साहब की जयंती और बुद्ध की जयंती और बुद्ध की क्रांति और बाबा साहब की क्रांति घर में, बच्चों में, परिवार में अगर आती है तो फिर चौक में भी जाएंगे, विहार में भी जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन हर जगह जाने का रास्ता है, घर से निकलता है। आप ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मित्रों में जाओ, स्मशान भूमि जाओ, रास्ता कहां से निकलता है? घर से निकलता। उस घर में बाबा साहब की जयंती और बुद्ध की जयंती मनाओ, देखो इस देश में क्रांति हो सकती। तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। धन्यवाद। आपने नमो बहुत बुद्धाय। अच्छे जय हिंद। विचार रखे और इससे हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। आपका बहुत जी मंगल हो, धन्यवाद। मंगल हो। है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम।